बड़ी खबर के साथ निजी डॉक्टर्स की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मुलाकात खत्म हो गई है। वार्ता के बाद बाहर आया निजी डॉक्टर्स का डेलीगेशन। करीब आधे घंटे तक चली निजी डॉक्टर्स और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच वार्ता। डोटासरा ने डॉक्टर्स को कहा कि आपके बिंदुओं के बारे में मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं रखता हूं, इसलिए आपकी बात सुनने और समझने के लिए उच्च अधिकारियों को कर सकता हूं नियुक्त। ऐसे में अब सरकार के स्तर पर उच्च अधिकारी किए जाएंगे नियुक्त। तो टेबल पर जो कुछ बात हुई है वो विस्तार से आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, जो टेबल पर बात हुई है, क्या कुछ निकल के आया अंदर खाने से, क्या कुछ बातें रही हैं? आप देखिए, जैसे कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में एक वार्ता हुई। एक पूरा के पूरा जो डेलीगेशन पहुंचा था 15 से 20 डॉक्टर्स का, उनमें से एक चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने डॉक्टर्स के बिहाफ पे इनकी समस्या को सामने रखने की कोशिश की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आश्वासन दिया कि जो पीसीसी चीफ हैं मैं उनको नियुक्त करता हूं, आपकी तमाम जो इश्यूज़ हैं, आपकी तमाम जो समस्याएं हैं, आपकी तमाम जो आपत्ति हैं, बिल्कुल लेके आप उनको अवगत कराएं और उनके स्तर पे जो भी रिपोर्ट तैयार होगी वो सरकार तक पहुंचेगी, यानी कि मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। 9 बजे का जो समय था वो तय किया गया था, तो 9 बजे तमाम डॉक्टर्स का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे पहुंचा। डेलीगेशन ने तकरीबन आधे घंटे तक डॉक्टर्स के साथ में बातचीत हुई। गोविंद सिंह डोटासरा और डॉक्टर्स के बीच में ये वार्ता हुई है। करीब आधे घंटे तक ये वार्ता चली है और इस वार्ता के अंदर उन्होंने डॉक्टर्स को आश्वस्त किया है कि देखिए, क्योंकि ये बहुत एक पेचीदा मामला है, डॉक्टर्स की मामला है, इसके अंदर कागजी तौर पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए जिनकी डिमांड्स और जिन पे आपत्ति है डॉक्टर्स को। तो उन्होंने कहा कि इसकी समझ में बहुत ज़्यादा नहीं रखता हूँ, लेकिन क्योंकि सीएम ने अपॉइंट किया है इसीलिए इसका बीच का रास्ता निकालने के लिए उच्च अधिकारी को जो इसकी समझ रखता हो इन बिंदुओं की, क्योंकि कुछ बिंदु थे जो सेट करके लेके आए थे, फिर कुछ बिंदु थे जो कागजों पर तैयार करके लेके आए थे डॉक्टर्स। तो पीसीसी चीफ की तरफ से उनको आश्वस्त किया गया कि सरकार के स्तर पे उच्च अधिकारी जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे और उनके साथ लगातार द्विपक्षीय जो वार्ता है, यानी एक पक्षीय वार्ता नहीं, द्विपक्षीय जो वार्ता है, यानी कि डॉक्टर्स के बीच में और उनके बीच में वार्ता होगी, उन बिंदुओं पर विचार होगा और उसके ऊपर जो पूरी रिपोर्ट तैयार होगी वो पीसीसी चीफ के जरिए सरकार तक, यानी कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। ये बात सामने निकल के आई है। निजी डॉक्टर से अभी तक हमारी बातचीत सिर्फ फोन पर हुई है। वो तमाम निजी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ से बातचीत के बाद में, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि निजी डॉक्टर से जो आपकी बातचीत है, आशुतोष, आपकी निजी डॉक्टर से फोन पर बातचीत हुई है, तो क्या डॉक्टर संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जो आज ये टॉक हुई है, आज जो बातचीत हुई है, इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी संतुष्टि कितनी प्रतिशत है ये तो तय नहीं है, लेकिन संतुष्ट इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो गतिरोध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले की बात करते हैं तो लग रहा था सरकार हमसे वार्ता नहीं करना चाहती, सरकार हमसे वार्ता नहीं करना चाहती। कल की प्रेस वार्ता में कहा सरकार हमको बुलाए, सरकार हमको बुलाए, और सरकार के पास ये लोग पहुंचे भी और सरकार ने एक बीच का रास्ता दिखाया। वो बीच का रास्ता एक तरीके से ट्रबल शूटर के तौर पे नाम सामने आया पीसीसी चीफ का, उनसे वार्ता करने के लिए कहा गया। अब गतिरोध इसी तरीके से टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा। एक वार्ता का दौर आज हुआ है। अब जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, कौन नियुक्त किया जाएगा, इसके बारे में कोई बहुत संभावित नाम नहीं है, लेकिन एक संभावित नाम सामने निकल के आ रहा है। राजस्थान के जो वित्त विभाग के एसीएस हैं उनका नाम सामने निकल के आ रहा है। उनको समस्याएं बताई जा सकती हैं और साथ में जो हेल्थ विभाग के सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हो सकते हैं, हेल्थ विभाग के मेडिकल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट का एक धड़ा हो सकता है। वो तमाम डॉक्टर्स की बातचीत को सुनेगा सरकार के बिहाफ पे, पीसीसी चीफ के बिहाफ पे, और वो जो पूरी रिपोर्ट कागजों पर तैयार होगी वो पीसीसी चीफ के पास पहुंचाई जाएगी और यहाँ से वो जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक उनकी टेबल पर पहुंचाई जाएगी, उसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद निर्णय क्या होता है, इस बिल को लेके क्या विचार होता है, वो बात सामने आएगी। लेकिन राजस्थान के लिए अच्छे संकेत ये हैं कि ये जो रार बनी हुई थी सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच में, ये जो गतिरोध बना हुआ था ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष, अगर गतिरोध की हम बात कर रहे हैं, गतिरोध टूटता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है जहां एक जगह ये सामने आया पीसीसी चीफ से बातचीत होनी थी, बातचीत हो भी गई है, लेकिन दूसरी तरफ मशाल जुलूस भी निकाले। मशाल जुलूस जब निकाला जाएगा, गांव धानियों में जाएंगे, वहां पर ये गिनाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इसका क्या ड्रॉबैक है। तो ये गतिरोध कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह खत्म नहीं है, ये गतिरोध जो है कहीं ना कहीं सुलग रहा है अभी।
देखिए ये तो पूरी तरीके से हम साफ कर चुके हैं कि गतिरोध टूटा नहीं है, उसका एक रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, उसका एक माध्यम बनता हुआ नजर आ रहा है और उसकी शुरुआत हुई है आज से। ये जो आज पहली वार्ता हुई है सरकार के स्तर पे, यहाँ इसके बाद में दूसरी दौर की वार्ता होगी, संभावित तौर पे वो ब्यूरोक्रेट के साथ में वो वार्ता होगी और फिर धीरे धीरे, क्योंकि देखिए जेएमए की बात करें वहाँ पे एक महिला जो डॉक्टर है वो आमरण अनशन पर बैठी हुई है। डॉक्टर्स ने ये साफ कर दिया है कि हम आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, आंदोलन उसी गति से चलता रहेगा। आमरण अनशन पर बैठने की बात हो, क्रमिक अनशन पर बैठने की बात हो, मशाल और जागरूकता यात्रा निकालने की बात हो अलग अलग जिलों में जाके, जिसकी शुरुआत होगी या जयपुर से और सीकर तक पहुंचेगी, उसके बाद झुंझुनू, नागौर, बीकानेर या दूसरे जिलों में जाएगी। वो डॉक्टर्स अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वार्ता ज़रूरी है क्योंकि जो ये मुख्य गतिरोध है ये वार्ता से टूटेगा, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद राजस्थान के तमाम उन परेशान मरीजों के लिए यही है कि जल्द से जल्द ये गतिरोध टूटेगा और सामान्य तौर पर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की जो पटरी है वो लौटेगी और जनता को इलाज मिल सकेगा। क्या आशुतोष, पीसीसी चीफ की तरफ से कोई इसमें प्रतिक्रिया सामने आई अभी तक की बातचीत को लेकर कोई? देखिए हमने जानने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उनको मुख्यमंत्री के साथ जाना था, मुख्यमंत्री की जो आज के तमाम राजनीतिक व्यस्त कार्यक्रम हैं उनके साथ में उनकी मौजूदगी होना ज़रूरी था, इसलिए वो हमसे बिना बातचीत किए निकल गए। ऐसा संभव है कि मुख्यमंत्री के साथ जिस जिले में वो जा रहे हैं, जिस राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहाँ उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने निकल के आ सकती है, या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया जो है वो उस पर सामने निकल के आ सकती है। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और नाराजगी भी देखने को मिल रही है डॉक्टर्स की। तो कोई अपील की गई है डॉक्टर से कि इस प्रदर्शन को ख़त्म किया जाए ताकि जो आमजन है, जो मरीज हैं, उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े? क्या ऐसी कोई अपील की गई डॉक्टर से? खुशबू, देखिए जहाँ तक अपील की बात है तो इस अपील की शुरुआत तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने तकरीबन एक हफ्ते पहले कर दी थी। हर सार्वजनिक मंच से वो डॉक्टर से ये अपील कर रहे थे कि किसी भी भ्रामक प्रचार की स्थिति में ना आए, किसी भ्रामक बातों में ना आए। बिल को लेके अगर किसी भी तरह का गतिरोध है बातचीत करें, लेकिन कम से कम इस बिल का विरोध ना करें, जनता के लिए बिल है। अपील तो लगातार की जा रही थी कि हड़ताल रास्ता नहीं हो सकता है, बातचीत एक रास्ता हो सकता है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो अड़े रहे इस बात पे कि रोल बैक आरटीएच को वापस लिया जाए। अब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने तो साफ कर दिया कि आरटीएच को वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि इसमें अलग अलग राय सामने आई थी सरकार के मंत्रियों की। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम आरटीएच को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे, और सरकार के दूसरे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अगर हड़ताल को खत्म करने के लिए, जनता की परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार को 4 कदम पीछे लेने पड़े तो हम लेंगे। जो अलग अलग तरह की राय भी निकल के सामने आई थी। अब ऐसी स्थिति कोई भी पैदा ना हो, इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया है। पीसीसी चीफ को नियुक्त किया गया है कि इनकी बातों को सुनिए। उनकी बातों को आज सुना गया है आधे घंटे तक, और उच्च अधिकारी को नियुक्त किया गया है कि अब लगातार जो द्विपक्षीय वार्ता है उसकी दौड़ शुरू की जाए, और अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है या गतिरोध टूटता है, किस बात पे मानते हैं। बड़ी बात यह है कि किस बात पर मानेंगे डॉक्टर्स। रोल बैक आरटीएच तो हो नहीं सकता, सरकार अब ऐसा कर नहीं सकती कि जनता के लिए विधानसभा में बिल को पारित कर दिया, इस बिल को वापस कर सके। अब इस बिल के रूल्स में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, डॉक्टर्स को क्या कुछ राहत दी जा सकती है, इस पे विचार होना है, इस पे बिंदुवार तरीके से विचार होना है, कागजों में तय होना है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर जानना चाहूँगी कि आशुतोष, जो अधिकारियों को जो नियुक्त किया जाएगा, क्या प्रसादी लाल मीणा का भी हस्तक्षेप हो सकता है इसमें? क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, तो क्या उनको लेकर भी इस मसले पर चर्चा हो सकती है? देखिए, कल तक इसके अंदर एक सूचना के अनुसार एक चर्चा ये थी कि इसके पूरे अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के अंदर 2 से 3 मंत्री हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। आज की जो अभी चर्चा हुई है, हालांकि महज आधे घंटे की चर्चा हुई है। आज जब जो नियुक्त किए जाएंगे उच्च अधिकारी, उनकी तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट दी जाती है, क्या इसके अंदर और जो कुछ मंत्री हैं वो शामिल किए जाते हैं, संभवतः हो सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इसके अंदर निर्देशित किया जाए कि इसके अंदर एक कमेटी बना दी जाए, वो कमेटी लगातार डॉक्टर्स की बातों को सुने, या पीसीसी चीफ की तरफ से जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनके स्तर पे वार्ता की जाती है। तो ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि इसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री होंगे, उस कमेटी के अंदर नहीं होंगे। फिलहाल अभी पीसीसी चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि ये बहुत तकनीकी मामला है, बहुत कागज़ों पे बहुत इसमें स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, बहुत बिंदुवार तरीके से इनको समझना होगा, और उनको समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जिन्होंने बिल का या तो खाका तैयार किया हो, या वो उस चीज़ को समझते हो और उसको ठीक तरीके से समझ सकें, सुन सकें, समझ सकें, सरकार तक पहुंचा सकें।
तो इसीलिए उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, इसीलिए ब्यूरोक्रेट को नियुक्त किया गया है कि ताकि उनकी बात को सही तरीके से सुना जाए, सही तरीके से समझा जाए, कागज़ों पे उस तरीके से लिया जाए जैसे कि बात डॉक्टर्स कहना चाहते हैं। और वह जो पूरी बात है वो डॉक्टर्स की जो तमाम पूरी जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो डिमांड्स अपनी रखना चाहते हैं, समस्याएं अपनी रखना चाहते हैं, वो पीसीसी चीफ तक पहुंचे कागज़ों पर और वो कागज़ को पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके सीएम तक पहुंचाया जाए। उसके बाद में क्या कुछ ये जो रिपोर्ट तैयार होगी इसमें तो नजर बनी रहेगी। आशुतोष, जो आज डेलीगेशन गया था पीसीसी चीफ से मुलाकात करने के लिए, तो डेलीगेशन में कौन कौन से डॉक्टर्स थे और कितने डॉक्टर्स थे जो मुलाकात करने गए थे, जो बात रखने गए थे? देखिए तकरीबन 5 से 7 डॉक्टर्स थे और इनमें वो डॉक्टर सभी शामिल थे जो कि कल सीएम के साथ मुलाकात में गए थे। चाहे वो आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष की बात कर लें, सुनील चुग की बात कर लें, डॉक्टर राजशेखर की बात कर लें, वो इस बैठक में शामिल थे। डॉक्टर सुनील गर्सा हैं, उनकी बात कर लें, वो शामिल थे। डॉक्टर वीरेंद्र हैं, उनकी बात कर लें, वो शामिल थे। तो तमाम वो मुख्य डेलीगेशन जो कि इस आंदोलन को लीड कर रहा है, वो तमाम निजी डॉक्टर्स इस बैठक के अंदर शामिल थे। बैठक के बाद सीधे वो जेएमएस सभागार के लिए रवाना हो चुके हैं क्योंकि आपसी चर्चा भी करनी है और एक मशाल यात्रा, जागरूकता यात्रा को उनको 10 बजे बाद निकालना था, इसलिए वो अपने आगे के कार्यक्रम के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और क्योंकि पीसीसी चीफ को भी रवाना होना था मुख्यमंत्री के साथ में, और ऐसे में वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ठीक है आशुतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात हुई। मीटिंग में क्या कुछ रहा, मेरे सहयोगी आशुतोष ने विस्तार से बताया। अब ऐसे में वो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो कि डॉक्टर से बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर पीसीसी चीफ को समझने में थोड़ा सा उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट अलग है, इसलिए अधिकारी नियुक्त करेंगे। वो इस बिंदु को गहनता से उस पर बातचीत करेंगे और फिर समझाएंगे। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार